हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है वो है 31 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूरी असेसमेंट वर्कशीट है वो है 20 मार्क्स की। हर एक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स लिखे गए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर 5 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज शोन इन फिगर। यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, ये उन्हीं 2 इक्वेशन का यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। हमें यहाँ पे लिखा है कि यहाँ नीचे दिया गया है कि बेस्ड ऑन द ग्राफ चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ग्राफ को देखते हुए जो भी राइट ऑप्शन है क्वेश्चन का उसको हमें चूज़ करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइंस आर शोन इन द गिवन फिगर्स। इस फिगर के अंदर जो 2 लाइन बनी है वो किस टाइप की लाइन है, क्या वो ओनली वन लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से, या को इंसिडेंट लाइन से। अब देखो दिखने में लग रहा है कि एक ही लाइन है, पर ऐसा नहीं है। इसके यहाँ इस ग्राफ के अंदर 2 लाइन आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, यानी वो क्या है, को इंसिडेंट लाइन्स। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो गिवन ग्राफ है इसके अंदर 2 को इंसिडेंट लाइन्स है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर द गिवन इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन थी, यहाँ पे जो कोइंसिडेंट लाइन की जो इक्वेशन है दोनों, उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कोइंसिडेंट लाइन्स होती है वो कई सारे पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती है, टच करती है। हर सी बात है, जब एक दूसरे के ऊपर है तो हर एक बिंदु पर टच करेगी वो, यानी कि उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो सेकंड का क्या होगा, सी पे टिक करना है, जो कि है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ लिखा है विच कंडीशन इज ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। अब आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा, मतलब एनसीईआरटी के अंदर, तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ये किसके लिए होता है, ये होता है को इंसिडेंट लाइन के लिए। उसके लिए a1, b1 और c1 सबकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि जो b ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे a1/b1, a2/b2 और a3/b3 क्या तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है उसका इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, उन सभी को हमें 1 बाय 1 ट्राई करना है। इक्वेशन क्या है, मान लो हम इसमें से एक ही इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही है। मान लो एक ही इक्वेशन लिख लेते हैं हम, x + y = 5। यहाँ पर लिख लेते हैं x + y = 5। अब अगर हम x की जगह पे 1 रखें और y की जगह पे 5 रखें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 रख देंगे, बीच में प्लस का साइन है, तो कितना आएगा, 6 आएगा। और इस तरफ तो 5 दे रखा है, तो यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था ना, LHS बराबर RHS, यानी कि ये सेम नहीं है। सेकंड देखते हैं, अगर हम 2 और 1 को प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, यानी ये भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 3 और 0 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, हमें 5 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। और 6 और -1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा, और हमें 5 चाहिए, तो यानी कि सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ लिखा है कि फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इफ़ y = 13 देन वैल्यू ऑफ x इज़। अगर y की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर y की जगह पे यहाँ पे 13 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब 13 यहाँ पे प्लस का, इधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 5 - 13। 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 13 क्या है, बड़ा है, इसलिए डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, -8। ठीक है। इस तरह से ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए सारे के सारे, काफ़ी इजी थे ये। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके अंदर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। सो जो 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अब देखो लीनियर इक्वेशन, अगर 2 अलग अलग लीनियर इक्वेशन हो, उसके अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, यानी कि वो जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को कट ही नहीं करती है, यानी वो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1/a2 बराबर तो होता है b1/b2 के, पर वो c1/c2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, c1/c2 के बराबर नहीं होता, हमें ये पता है। ठीक है, इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने इक्वेशन को ऐसे लिख देना है ऊपर, दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। उसके बाद सिंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि इनके सॉल्यूशन है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2, पर वो इक्वल नहीं है c1/c2 के। अब यहाँ पे a1 और a2 देखो ज़रा, ये 3 क्या है, a1 है, यहाँ पे देखो
ये जो 3 है A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। सो हमने A1 की जगह पे 3 फिर 6 लिख दिया, यहाँ पे K और 2 लिख दिया, यहाँ पे 11 और 18 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्योंकि हमें इसी दोनों ही मतलब नंबर को सॉल्व करना है, यहाँ पे 11/18 से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इन्हीं दो से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, और K को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6K। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 6 से 6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई 1। इस तरीके से हमने K की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ बोला है कि सॉल्व करना है x और y के लिए। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको चाहो तो आप इसके अंदर मतलब अलग अलग जो भी अपनी जितनी भी चीज़ सीखी है, मतलब जो भी विधि सीखी है, चाहे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सो फटाफट से देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, 4x - 3y = -14, जो कि पहली इक्वेशन थी ऊपर यहाँ पे दे रखी थी, और सेकंड दे रखी 6x + y = -10। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई। अब अगर इस सेकंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3y और यहाँ पे कितना है 3y, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा सोल्यूशन जल्दी आएगा। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 वी गेट। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा 18x। 3 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y, और 3 को जब -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -30। सो इस तरह से इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को क्यों, सॉरी 1 एंड 3, 1 और 3 को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो 1 ये रही और 3 ये रही। अब 3 इक्वेशन कहाँ से आई है, वो हमने सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके निकाली है। सो देखो फर्स्ट और थर्ड को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 3y माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, ये कट जाएगा। सो इसको इस तरीके से कर देंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन लिख ली, ठीक है। उसके साथ जब सॉल्व किया, जब उसको ऐड करेंगे तो ये रहा माइनस का साइन, ये रहा प्लस का साइन, यानी ये कट गया। और 4x और 18x को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22x, और इधर माइनस का 14 और माइनस का 30 कितना हो गया माइनस का 44, माइनस माइनस प्लस होता है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 22, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 22 से 44 कट गया कितनी बार में, 2 बार में। सो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई -2। अब x की वैल्यू आ गई है, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 के अंदर हम अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये रही इक्वेशन 2 क्या थी 6x + y = -10, ये इक्वेशन 2 थी। सो x की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे -2। अब 6 2 कितना होगा 12, माइनस का 12 + y = -10। अब माइनस का 12 इधर माइनस का है तो उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का, उधर प्लस का 12 हो गया, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। सो x बराबर कितना आ गया हमारे पास -2, और y बराबर कितना आ गया 2। हमें x और y की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना था, वो हमने कर लिया। सो काफ़ी ईजिली इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो कि 5-5 नंबर के हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि यहाँ पे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली इनको यूज़ मतलब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इक्वेशन है कैसी। देखो 4x, यहाँ पे 8x, यहाँ पे 7y, यहाँ पे 14y। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे a1/a2 अगर हम करेंगे और b1/b2 करेंगे तो वो तो इक्वल आ जाएगा, बट c1/c2 जब हम डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन इनके जब ग्राफ में हम इसको ड्रॉ करेंगे ना, तो इनके एक भी सॉल्यूशन नहीं आने वाले, यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनेगी पैरेलल लाइंस, 2 अलग अलग पैरेलल लाइंस हमें मिलने वाली है। सो हमें पहले इक्वेशन को देखने के बाद समझ जाना चाहिए कि जो लाइंस बनने वाली है वो किस टाइप की बनने वाली है। सो देखते हैं फटाफट से इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले तो जो ग्राफ है मतलब जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो गई 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, x या y को खाली कर लेंगे। यहाँ पे देखो x को खाली करना आसान था, तो 4x को यहीं पर रह दिया, 7y को उधर भेजा, 7y और 28 को उस तरफ भेजा, तो ये हो गया प्लस का 7y और ये हो गया माइनस का 28। उसके बाद x, ये जो 4 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, तो x बराबर क्या हो गया 7y - 28 डिवाइड में 4। अब y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, मान लो 2 वैल्यू हमें चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए ना। सो y की यहाँ पे हमने पहले 0 रख दिया। सो y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, बचेगा कितना माइनस का 28, और नीचे से आया 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 7। सो पहला सोल्यूशन क्या आ गया हमारा -7 एंड 0, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हम y की वैल्यू रखेंगे 4,
y की वैल्यू 4 रखने का देखो मेन रीज़न ये था, आप चाहो तो 1 भी रख सकते थे, पर 1 रखने पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो प्रॉपर पूरी तरह से कट जाएगी। अब अगर हम 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, और 28 से 28 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 0, यानी कि वैल्यू पूरी पूरी कट रही है जो कि 0 आ रहा है। हम 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, उससे भी आंसर आ जाता, पर आंसर पॉइंट में आता। इसलिए हमने यहाँ पे 4 रखी ताकि जो हमारा जो नंबर आए वो क्या आए, होल नंबर आए। इसलिए अब हमारे यहाँ पे 2 सोल्यूशन मिल गए, एक आया -7 और 0, और एक आया 0 एंड 4। ठीक है, उसी तरह से हम इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में देखो ये इक्वेशन 2 दे रखी थी, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें तो थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी ये, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ हो गया 4x, ये हो गया 7y, और ये हो गया 15। x को यहाँ पे खाली कर देंगे तो ये माइनस का 7y और ये माइनस का 15 उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 4 यहाँ पे जो डिवाइड मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये x खाली हो गया। यहाँ पे भी x की मतलब y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। पहले y की जगह पर रखेंगे -1। अब जब y की जगह -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या x की वैल्यू कितनी आने वाली है सॉल्व करने के बाद, 2, क्योंकि देखो 7 × 7 हो गया, माइनस का 7 हो गया, 15 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 8, और 4 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी पहला सोल्यूशन कितना आ गया, 2 एंड -1। इसी तरह जो अगला सोल्यूशन है वो कितना आएगा, इसी इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू रख देंगे 1। अब जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7, 7 और 15 कितना हो गया, 22, और सॉल्व करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5, यानी कि दूसरा सोल्यूशन कितना आ गया, 5.5 एंड 1। उसके बाद अब इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है, देखो यार ग्राफ यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसके जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं, और सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। सो जो पहले इक्वेशन के हमारे पॉइंट्स आए थे वो आए थे -7 और 0, तो x का -7 कहाँ है, देखो ये रहा ग्राफ के अंदर x एक्सिस, ये पूरा का पूरा, ठीक है, और ये है y एक्सिस, ऊपर वाला प्लस का y है, नीचे वाला माइनस का y है। तो यहाँ पे हम x के जाएंगे पहले -7 पे, तो ये रहा x का -7 इस तरफ, ये रहा, और y का 0, यानी कि y का 0 यही होगा। सो पहला पॉइंट हो गया -7 एंड 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 एंड 4, यानी x का 0 एंड y का 4 ऊपर ये रहा। सो दूसरा पॉइंट हो गया 0 और 4, ये रहा। इन दोनों पॉइंट को स्केल से बिल्कुल ध्यान से मिला देना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो भी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे वो थे 2 एंड -1। सो x का 2, अब x का 2 तो ये रहा यहाँ पे, और y का -1, तो y का -1 तो नीचे है, ये रहा। सो पहला पॉइंट हो गया ये 2 एंड -1। सेकंड पॉइंट क्या था, 5.5 एंड 1। सो x का 5.5 ये रहा, देखो 5 और 6 के बीच में कहीं पे आएगा यहाँ पे हाफ में, तो ये रहा 5.5, और y का 1 ऊपर ये रहा। तो दूसरा पॉइंट आ गया ये, इसको भी स्केल से मिला देना है, और यहाँ पे भी जो इक्वेशन है वो लिख देनी है। अब आप खुद देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशन क्या आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी, ठीक है, यानी एक दूसरे को कट करेगी नहीं, इसका मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। सो ग्राफ से काफ़ी ध्यान, मतलब ग्राफिकली हमने ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहा है कि इन अ फ्रैक्शन इफ 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 2। अब उसके आगे भी लिखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। अब इसके लिए पहले हमें दोनों की इक्वेशन, दो अलग अलग इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसको x लेट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को y लेट कर लेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हमें कहा गया है हम वैसे वैसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो लिख सकते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, उसने कहा था कि न्यूमरेटर में अगर हम 4 प्लस करें और डिनोमिनेटर से 2 माइनस करें तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 2। हमने इसी को सॉल्व किया यहाँ पे, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से। जब 1 को x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 4 ही आएगा, और जब 2 को y - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और 2 को बाहर। 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, y से भी और -2 से भी। सो x + 4 इधर आ गया, और ये 2y - 4 यहाँ पे हमने लिख लिया। y वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे, और जो 4 है, 4 है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। सो x - 2y इस तरफ आ गया, और ये जो प्लस का 4 है वो उस तरफ जाके -4 बन जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब -4, क्योंकि देखो -4 बन जाएगा, सो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8, यहाँ पे -8 आ गया। सो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2 तो बहुत सिंपल थी। देखो इक्वेशन 2 के लिए यहाँ पे उसने कहा था द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर था यानी कि y, वो न्यूमरेटर के डबल से 1 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर था हमारा x को हमने डबल कर दिया और उसमें 1 प्लस कर दिया, तो हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन गई। सो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा।
अब इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ पे, क्योंकि देखो y की वैल्यू दे रखी 2x + 1, सो हम यही वैल्यू उठा के क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और फिर y की वैल्यू भी आ जाएगी। सो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो x - 2 यहाँ पे लिखेंगे 2x + 1 = -8। उसके बाद 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है दोनों से, इससे भी और इससे भी। सो -2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x, और -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा -2। अब x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। सो x - 4x कितना हो गया, -3x, और इधर माइनस का 8 + 2 कितना हो गया, -6। अब -6 को और -3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, यानी x का मान हमारे पास आ गया 2। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 2 के अंदर रख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 + 1, यानी 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 + 1 कितना हो गया 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो इस तरह से जो फ्रैक्शन आया वो क्या आया हमारा, x/5, x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 5 थी, सो फ्रैक्शन आ गया 2/5। ठीक है, इस तरह से हमने जो 9th क्वेश्चन उसको भी सोल्व कर दिया, और आपकी जो पूरी वर्कशीट थी असेसमेंट वर्कशीट वो कंप्लीट होती इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे ही सारे वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।